हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। एक और बेहतरीन दिन प्रभु के वचनों पर मनन करने का। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, हर रोज आपके चरणों में आकर आपके वचनों से सुनकर उसके अनुसार जीने का, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर आगे बढ़ते चले जाने का जो अनुग्रह आप हमें दे रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज के इस समय को आप आशीषित करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? उठने के साथ ही क्या आपने प्रार्थना की? क्या उठने के साथ ही कहा प्रभु आपका धन्यवाद? प्रभु ने किया ही क्या है धन्यवाद देने के लिए? ऐसा ना सोचें, क्योंकि अगर आप उठे हैं तो यह प्रभु का अनुग्रह है। रात भर प्रभु ने आपको संभाला, आपकी अगुवाई करने वाले, अंत तक आपके साथ में रहने का वायदा देने वाले प्रभु ने आपको एक और दिन दिखाया। एक और 24 घंटे प्रभु हमें दे रहे हैं। जो समय प्रभु हमें देते हैं, जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, प्रभु कितनी भलाइयां करते हैं, लेकिन उन तमाम के बावजूद हम किस प्रकार से जीवन बिताते हैं, दरअसल हम प्रभु के सामने कैसे हैं, हमें परखना है। कई लोग उठने के साथ ही आईने के सामने जाते हैं। सोकर उठने के बाद चेहरा कैसा दिख रहा है, कहीं चेहरा सूजा तो नहीं। नहा धोकर तैयार होते हैं, दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। कहने का मतलब है, सोने के बाद जो चेहरे में सूजन आती है, नहा धोकर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, है ना? उसी प्रकार जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, प्रभु के सामने अपने हृदय को, अपने मन को हमें शुद्ध और साफ करना है। जिस प्रकार आईने में चेहरा देखते हैं, वचन रूपी आईने में भी अपने आप को देखें। जब हम प्रभु के सानिध्य में अपने घुटने टेकते हैं, उनके मुख के प्रकाश में हमारे रहस्यमयी पाप नजर आते हैं। उठने के साथ ही प्रभु मुझे ये दे दें, प्रभु मुझे वो दे दें, या फिर धन्यवाद 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 कहने के बजाय, प्रभु आज मैं आपके सामने कैसा हूं या कैसी हूं? क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं? हम हमेशा प्रभु से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन प्रभु मेरा जीवन आपके सामने कैसा है? क्या मेरा जीवन आपको स्वीकार्य है? पूछते हैं। दाऊद की तरह क्या आप प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे होंठों के शब्द और मेरे मन के विचार आपको स्वीकार्य हों? प्रभु की संतानों को अपने मन को जब तक साफ कर लेना चाहिए। निर्दोष कहलाया जाने वाला अय्यूब, देखिए क्या प्रार्थना कर रहा है। अय्यूब की पुस्तक 13वां अध्याय उसके 23वीं आयत से। अय्यूब 13 उसका 23 से। मुझसे कितने अधर्म के काम हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे जता दें। मुझसे कितने अधर्म और पाप हुए हैं, मेरे अपराधों को, मेरे अधर्म को मुझे जता दें। ये पाप की जो अवधारणा है, केवल क्रिश्चियंस ही इसे स्वीकारते हैं। दूसरों से अगर पाप के विषय बोलें तो उन्हें गुस्सा आता है। जब उनसे कुछ गलती हो जाए, आज्ञा का उल्लंघन कर दें, तो उसे वे मिस्टेक कहना चाहेंगे, भूल कहना चाहेंगे। मुझसे गलती हो गई है, आई एम सॉरी कहते हैं। मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दें। पाप किया नहीं कहते। ठीक है, अगर अपनी गलतियां मानते हैं मतलब पापों को मान लिया, लेकिन अगर वास्तव में समझकर मानते हैं तो दोबारा गलतियां नहीं करेंगे। हर रोज हमारे जीवनों में हमें हमारी गलतियों को मानना है। कुछ हम जानकर करते हैं, कुछ अनजाने में। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिंस। कुछ जो है वे आज्ञा के उल्लंघन हैं। फिर कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें करना है पर हम नहीं करते, जिन्हें नहीं करना है पर कर बैठते हैं। सिंस ऑफ कमिशंस एंड सिंस ऑफ ओमिशंस। जो करना चाहिए पर नहीं करते, वो गलत है। फिर जो नहीं करना चाहिए उसे कर बैठते हैं, वो भी गलत है। कई बार हमें जो करना है हम नहीं करते, जो नहीं करना है वो कर बैठते हैं।
क्या इस विषय में आपने अपने आप को कभी जांच कर देखा है? मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर को दुखी करती है? क्या कभी आपने अपने आप को परखा है? यह अय्यूब जो है परमेश्वर के सानिध्य में जाकर उनसे कह रहा है, परमेश्वर मेरे अधर्म कितने हैं, मेरे पाप कितने हैं, मेरे अधर्म कितने हैं, उन्हें आप मुझे बताएं, जताएं। कई बार हमारे जीवनों में जाने अनजाने हमसे पाप हो जाते हैं। प्रभु ने आप मुझे जताएं। जब आप अपने जमीर को चुप करा देते हैं, उसकी बातें आप नहीं सुनते, जब उसे आप गहरी नींद में सुला देते हैं, जब आपका जमीर घायल जमीर बन जाता है, अपनी गलतियों को बार बार दोहराकर जब वे आपकी आदत बन जाती हैं, फिर वो आपको नहीं कचोटेगा। इसीलिए हर रोज हमें प्रभु के पास जाकर प्रभु से पूछना है, प्रभु मेरे पाप कितने हैं, मेरे अपराध कितने हैं। हर प्रकार की अधार्मिकता पाप है, वचन हमें बताता है। आज्ञा का उल्लंघन पाप है, हर प्रकार का अधर्म पाप है, न्याय ना करना पाप है, कोई भी अनैतिक कार्य पाप है, पाप है, अपराध है। हर देश में नियम कानून होते हैं ना, अपराध करने वालों को पकड़ा जाता है और फिर उन पर जुर्माना होता है या सजा दी जाती है। हो सकता है आपके अपराध अब तक बाहर ना आए हों। कई बार लगता है इन्हें कोई नहीं जानता। हां, मनुष्यों से बचाकर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब जानते हैं। कुछ लोगों को थोड़े समय के लिए आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन आप सबों को हमेशा के लिए धोखा नहीं दे सकते। और फिर परमेश्वर को तो कभी भी किसी भी बात में आप धोखा नहीं दे सकते। इसलिए परमेश्वर से सजा पाने से पहले ही अगर हम हमारे अधर्म मान ले तो मसीह यीशु का लहू हमें हमारे सब अपराधों से शुद्ध करेगा। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि हमारे अधर्म क्या हैं, तो हम किन्हें स्वीकारेंगे? मसीह यीशु के प्रकाश में हमारे पाप जो हैं उजागर होते हैं। देखिए, अगर हम बीमार हो जाएं और डॉक्टरों के पास जाएं, तो हमारी बीमारी को जानने के लिए वो क्या करते हैं बताइए? वो हमसे कहेंगे कि हम ब्लड टेस्ट करवाएं या फिर स्कैन करवाएं या एक्सरे लें, है कि नहीं? उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के मुख के प्रकाश में हमारे जो अपराध हैं, हमारे जो पाप हैं, वे उजागर होते हैं। हे प्रभु, मेरे जो अपराध हैं, मेरे जो अधर्म हैं, मेरी अनाज्ञाकारिताओं को आप जाहिर करें। ऐसे अय्यूब प्रार्थना करता है। फिर दाऊद के जीवन में देखिए वो कैसे प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता 139 उसकी 23 और 24वीं आयत को दिखेगा। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान लें, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान लें। प्रार्थना के दौरान हम परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है, कम से कम उपवास के दौरान ऐसा कहा है कि हे प्रभु परमेश्वर, मुझे जांच लें, मेरी चिंताओं को जांचें, मेरे मन को जांचें। मेरा मन धोखा देने वाला है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है। छोटी सी बीमारी आते ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बताइए मुझे क्या हो गया है। ठीक है, जाकर यह टेस्ट करवाओ। डॉक्टर साहब, क्या रिजल्ट आ गया है? ब्लड टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में, स्कैन में, एक्सरे में क्या निकल कर आया है? डॉक्टर साहब मुझे जल्दी बताइए। हम हमारी बीमारी जानने के लिए डॉक्टर के पीछे पड़े रहते हैं ना, लेकिन जो बीमारी मन को बर्बाद करती है, जो बीमारी हमारे मन को दागदार करती है, वो कैसे पहचानेंगे? कोई भी स्कैनिंग मशीन मन के दाग धब्बों को उजागर नहीं कर सकती। हमारे मन को केवल प्रभु जांच सकते हैं। इसीलिए मन को जांचने वाले प्रभु के पास हमें जाना है और उनसे कहना है, प्रभु मुझे जांचें। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान लें, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान लें। प्रभु, मेरे मन के अंदर किस प्रकार के बुरे विचार हैं, कौन कौन से पाप हैं, कौन से अपराधों को मैंने मन में स्थान दिया है। कहीं मैंने अपने मन के अंदर घमंड को, क्रोध को स्थान तो नहीं दे दिया है?
जाने अनजाने किसी पाप को मैंने छिपा तो नहीं रखा। प्रभु उसे जांचें और उसे दूर करें। प्रभु उनसे मुझे छुड़ाएं। कितने लोग प्रभु के सामने जाकर इस प्रकार से प्रार्थना किया करते हैं, प्रभु मुझे परखें, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान लें, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान लें। अगर पाप को क्रियान्वित होने से पहले ही अगर आप सोच में ही, चिंताओं में ही पवित्र कर दिए जाएं तो पाप आप करेंगे ही नहीं ना। अगर कोई अपनी चिंताओं में ना भटके तो वास्तविक जीवन में भी वो नहीं भटकेगा। इसीलिए जब बुरी सोच हम में पैदा होती है, जब बुरी चिंताएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, उन्हें जब के तब हमें प्रभु के सामने लाना है। प्रभु की सामर्थ से उन पर हमें विजयी होना है, विरोध करना है, उन्हें मार डालना है। देखिए, आज इस्राएल देश के पास में एक ऐसी तकनीक है जहां कोई दुश्मन उन पर अगर मिसाइल दागे, वो मिसाइल जमीन पर आकर गिरे उससे पहले ही वे उसे बर्बाद कर देते हैं। उसे आयरन डोम कहते हैं। इससे क्या हो रहा है? अपने शत्रुओं का वे सामना करने पा रहे हैं और अपने नुकसान से बच रहे हैं। वैसे ही अगर आप अपने शत्रुओं को जो सोच के रूप में आपके मन में उठते हैं, उसे अगर आप सोच में ही खत्म कर दें तो आप उसके नुकसान से बच पाएंगे, आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हर विचारों को कैद करके हमें प्रभु के पास लाना है। अगर किसी बीमारी का हमें इलाज करना है तो सबसे पहले उस बीमारी का पता चलना होगा ना। युद्ध के दौरान हमेशा कहा जाता है, तुम्हारी ताकत से ज्यादा शत्रु की क्षमता पर ध्यान दो। जब तक उसका आकलन ना हो तब तक युद्ध में ना उतरो। अगर उससे दुगनी क्षमता हमारे पास है तभी हम उसमें जयवंत होने पाएंगे। इसके बजाय अरे उसमें क्या ताकत है, वो कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास ज्यादा ताकत है, अगर आप सोचें, आप जरूर हार जाएंगे। जिस प्रकार के सोच आपके मन में उठते हैं वे कैसे भयंकर हैं, कितने गंभीर पापों में वे आपको डाल सकते हैं, किस प्रकार से आपकी पूरी जिंदगी को वो बर्बाद कर सकते हैं। इस बात को समझे बिना कई लोगों ने आज अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया क्योंकि वे उसका सामना नहीं कर पाए। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़ना चाहूंगा, देखिएगा। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती हैं, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक कल्पना को, हर एक बात को जो परमेश्वर के पहचान के खिलाफ में, विरोध में उठती है। प्रभु के सानिध्य में बैठकर, प्रभु मेरे मन में एक विचार आया है, इसे आप जांचें। भाई के विरुद्ध मन में क्रोध उठ रहा है, इस विचार को कैद करने में मेरी मदद करें। इस प्रकार अगर आप अपने हर एक विचारों को प्रभु के सामने रखकर, मन की गहराई को जानने वाले प्रभु के सामने रखकर अगर आप प्रार्थना करें, जयवंत होंगे। ऐसी प्रार्थना हम प्रभु से करें, हे प्रभु मेरे मन को आप जांचें। अगर आपके विरोध में उठने वाली कोई भी सोच उसमें है तो उसे आप दूर करें। आपको दुखी करने वाली कोई सोच है तो उसे दूर करें। आपको क्रोधित करने वाली कोई सोच है तो उसे दूर करें। आपको दुखी करने वाली कोई सोच हो तो उसे दूर करें। मेरी बुरी सोच से आप मुझे बचाएं। पाप के लिए उकसाने वाली जो सोच मेरे अंदर पनप रही है, आप उससे मुझे बचाएं। इस प्रकार अगर पाप के लिए प्रेरित करने वाली हर एक सोच को हम कैद करके प्रभु के सामने लाएं तो हम पवित्र जीवन जीने पाएंगे। प्रभु हमें शुद्ध हृदय दें। पवित्र मन प्रभु परमेश्वर को भाता है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। क्यों ना हम भी ऐसी प्रार्थना सीखें। प्रभु मेरे अधर्म कितने हैं मुझे बताएं। मेरे पाप कितने हैं, मेरे अधर्म कितने हैं, उन्हें मेरे सामने जाहिर करें। उन्हें मुझ पर आप जताएं।
प्रभु मेरी सोच को जांचें और परखें, देखें कहीं कोई बुरी चाल मुझ में है तो नहीं। क्यों ना हम भी ऐसी प्रार्थना करें। अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई करें। प्रभु आपको भावता हुआ जीवन जीने में मेरी मदद करें। अगर हर सुबह आप ऐसी प्रार्थना करें तो आप एक आशीषित जीवन जीने पाएंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। हमें अपने आप को जांचते और परखते हुए, अपने विचारों को आपके सामने लाते हुए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज अपने वचनों के द्वारा आपने हमें यह सिखाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी मदद करें प्रभु कि जब कभी हमारे मनों के अंदर, जब कभी आपके पहचान के खिलाफ, आपकी इच्छाओं के खिलाफ कोई सोच उठे, कोई विचार अगर उठे, उन्हें तुरंत ही कैद करके आपके सामने लाकर आपके विचारों को ग्रहण करते हुए उन्हें अपने जीवनों में प्रथम स्थान देकर पवित्रता में आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। लंबे अरसे से आप वचन को सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर एक बार भी आपने हमसे संपर्क नहीं किया है तो कम से कम आज लाइव चैट पर आएं या फिर हमें व्हाट्सएप करें, अपने बारे में हमें बताएं। आपसे जुड़कर हमें खुशी होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कोलकाता और कोलकाता के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल कोलकाता आ रहे हैं। तारीख है 4 मार्च दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। जगह है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रोड, धर्मतला। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8939527527 या 9884907779 पर। तो डॉक्टर जयपॉल से मिलने का ये मौका बिल्कुल न चूकें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कलवरी दर्शन,